नहीं हो। मैं 2015 वाले बैच में हो गया था सेलेक्ट, तो 2018 की शुरुआत में मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो मेरे ख्याल से तब आप 2018 के बाद ही हो, है ना? अच्छा, अभी भी यहाँ पे मैटर वाइज चल रही है क्लासेस या मैटर वाइज? तो ये कौन सा मैटर? अभी बुक स्टार्ट है, बुक ही चल रही है अभी। ओके, यानी अभी तो बेसिक। हाँ, बेसिक है। तो अभी तो आप में से लगभग 25-30% तो ऐसे होंगे जिनकी एज भी ना हुई है ना? घर वालों ने डंडा मार के चल। देखो, अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है ना? और मेरे ख्याल से सब 18 या 19 के आसपास ही हो आप लोग, है ना? अरे गर्दन हिला है। तो बुक तो खैर ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। नाक से फोड़ दी। देखो, मेरे ख्याल से रीजनिंग तो सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो उसमें तो मजा आता है रीजनिंग में, है ना? बहुत। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, रीजनिंग को मत पढ़ो, क्या तो बिना पढ़े ही हो जाएगी ना? देखो, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो अभी आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीजनिंग पे देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, है ना, 50 में से पूरे 50 लाए जा रहे हैं। तो अपना ये शॉर्ट हैंड करते हैं, अपना जितना भी तुम्हें होमवर्क मिल रहा है, और अपना सारा फोकस अभी रीजनिंग पे। मेरे ख्याल से अगर आप दिन में 4 घंटा रीजनिंग पढ़ लोगे ना, और लगातार 2 महीने पढ़ लोगे, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिस पे आपकी पकड़ ना हो। और अभी नई नई बात है, तो रीजनिंग पढ़ने में मजा भी खूब आने वाला है ना? नहीं आता। क्या मैं तुम्हें नहीं सर, कुछ लोगों पे दिमाग से पता है ना, तो उसमें हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग सा सोचना होता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैं दीदी ने बताया कि जब मैं यहाँ था उस टाइम पे जब भी मुझे किसी को टॉन्ट मारना होता था, तो मैं उसे दीदी बोलता। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं रीडिंग में जिनमें हमारा या तो इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर वो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं, तो हम उन्हें करते हैं चल छोड़, एक ही नंबर की तो बात है, लेकिन बस यहीं पे मार खा जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा होता था कि 2-3 टॉपिक्स, जैसे कि एक तो वो डायरेक्शन वाला हो गया, ये है ना, मुझसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी, तो मैं बस पढ़ने में भी छोड़, एक ही नंबर की तो बात। लेकिन बस ये नहीं करना है, रीजनिंग में आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से शुरू के 2 या 3 महीने रीजनिंग पर फोकस करो, और रीजनिंग की बुक उठा के एक तरफ रख दो। टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, फिर तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, उसी में आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक? और जीके तो साहब एक ऐसी चीज़ है, वो तो अथाह है ना, उसका तो कभी अंत होता ही नहीं है, तो उसे तो जितना पढ़ लो उतना कम है। हालांकि मेरे मुझसे ये सलाह अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि मैं कभी जीके नहीं पढ़ता था। मैंने बीएससी की है बायोलॉजी से, तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, जितने भी साइंस के क्वेश्चन होते थे, और कुछ मोटे मोटे आते हैं जो लगभग सबको पता होते हैं, तो मेरे आराम से जीके में बिना पढ़े ही 14-15 का स्कोर हो जाता था। तो हालांकि क्या तो बोल दिया मैंने, लेकिन जीके पे आपको जितना पढ़ लो उतना ही कम है, तो कंसंट्रेट करके चलना ही चलना है। अब यहाँ पे लगातार क्लासेस चलती रहती है, तो जीके अपना उसमें होता रहेगा। 3 महीने के बाद आपको धावा बोल देना है इंग्लिश में। आपको साइंस साइड के कितने हैं?
बाकी जिनके पास इंटर में इंग्लिश थी और साइंस नहीं थी वो कितने हैं? देखो साइंस साइड वाले जो है ना वो क्या करते हैं, उनके पास अगर मैथ वाला हो गया तो सुभान अल्लाह, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें ही उनका पूरा टाइम चला जाता है। इंग्लिश पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है साइंस साइड वाला, है ना, वाकई में नहीं होता। मेरा खुद भुगता हुआ है, हालांकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा एक बात बताओ, जो इंग्लिश की बुक्स वगैरह होती हैं, क्या तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी घर बैठ के इंग्लिश की वो बुक पढ़ी हो? एक दो है ना। मेरा ये था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं पढ़ता था, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोच रखा था, इंग्लिश लिए बैठा। तो हालांकि यही होता है कि जितने भी साइंस साइड वाले होते हैं उनके पास इंग्लिश पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, तो इसलिए उनसे इंग्लिश रह जाती है। और जो आर्ट साइड वाले हैं, आर्ट साइड वालों के पास एक ही सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए, इंग्लिश, लेकिन वो उसका इतना बड़ा हवा होता है, अरे कौन से पढ़े। हाँ, तो ना तो साइंस साइड वाले इंग्लिश पढ़ पाते हैं और ना ही आर्ट साइड वाले पढ़ पाते हैं। और जब यहाँ स्टेनोग्राफर के एग्जाम आते हैं ना तो वो इंग्लिश पूरे 100 नंबर की। हालांकि अलग कुछ भी नहीं है। देखो एंटोनियम, सिनोनियम्स और जी वन वर्ड्स, जो हमारी न्यू लाइन होती थी ना उसमें ईडियम फ्रेजेस होते थे आराम से 700-800, है ना। मैं नहीं मानता कि तुम में से 10 भी ऐसे बालक होंगे जिन्होंने वो ईडियम फ्रेज कभी याद करें, कोई नहीं करता। तो बस कहीं ना कहीं हम उसी में मार खा जाते हैं। तो देखो आप जो है ना रूल्स तो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ फोकस नहीं किया जाता है। तो ईडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स वगैरह पे और फोकस भी कहाँ तक करें है वो इतने सारे। तो आपको खुद ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। कसम खा लो अपनी मम्मी की सब बहुत बार स्टार्ट कर चुके हैं कि आज से करेंगे 5 मिनट याद करेंगे, तो 5 मिनट हो जाता है। मैं कितने टाइम हो जाती है। देखो ज़्यादा नहीं तो रोज 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 वन वर्ड्स और जी 5 ईडियम्स, बस इतना तुम याद करने का टारगेट बना। अब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब देखो उसकी वजह ये है कि हम याद करने की एक लिमिट तय करते हैं, हम भूलने की लिमिट कभी तय नहीं करते। हम एक बार याद करेंगे, भूल गए, अच्छा चलो दोबारा रिवाइज करो, दोबारा याद करेंगे फिर भूल गए, दोबारा याद करो फिर भूल गए, 4 बार याद करो फिर भूल गए, 5वीं बार कौन याद करता है ना, ये होता है। अगर हम याद करने की लिमिट की जगह भूलने की लिमिट बना लेना तो हमने कभी नहीं भूले, क्योंकि भूल इतनी बार याद करने हैं कि एक ना एक दिन याद ही जाएगी। जहाँ ऐसी लिमिट बन गई, खैर अभी तो आप में से किसी ने एग्जाम दिया है अभी कोई? ठीक था, फर्स्ट एग्जाम था, मतलब एक्सपीरियंस के लिए दिया था, प्रिपरेशन नहीं थी। ओके, वैसे तो ये होता है जो हमारा पहला एग्जाम होता है ना उसमें ऐसे बन के जाते हैं पहले एग्जाम निकाल देना है हमें, तो पहले एग्जाम देना अप्रैल और वहाँ जाके पता चलता है नहीं यार अभी तो बहुत सारा पढ़ लिया। अच्छा तुम छाया की सिस्टर हो गया तो सबके चेहरे एक जैसे मम्मी सबकी एक है। तो देखो आप बस 5 का टारगेट बना के चलो, बाकी रूल्स तो यहाँ पे होते ही हैं। इतनी भारी नहीं है इंग्लिश, लेकिन इतनी गलती भी नहीं है इंग्लिश। और बाकी तो आप फ्रेशर्स हो तो आप पे इतना कोई ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब
1 साल हो गया किसी का? जस्ट लॉकडाउन से पहले ही एडमिशन लिया उसके बाद अभी इतना प्रेशर भी नहीं है। ऐसा होता है कि जब हमें 2-3 साल हो जाते हैं ना, 3 भी कहाँ, 2 साल के बाद पहले तो घर वाले पूछेंगे अरे बेटा कोई एग्जाम हुआ, और जब 3 साल हो जाएंगे तो बाहर वाले वहाँ नहीं थी कुछ पढ़ा भी नहीं कैसे, उसके बाद हम पे प्रेशर आना शुरू होता है और तब हमारे अंदर आग सी लगती है कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देते होते हैं ना, 3 साल वेस्ट करने के बाद भी सोचना यही है कि हमें पढ़ना चाहिए। शुरू से ये सोच लो कि हमें पढ़ना है, बाकी पढ़ाते तो तुम सभी लग रहे हो चेहरे से। हाँ चेहरे से सभी। नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा का प्रेशर बहुत अच्छा है। छाया का क्या हुआ? कहाँ है? ओके। अनुराधा को तो पक्का प्रेशर है कि देख छाया तो गई, अब तेरा मतलब अभी तो जो टीचर्स आते हैं या कोई भी मेंटर ऐसा, वो यही सजेस्ट करता है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना। बट भैया क्या सेक्शन पढ़े हैं, मतलब सेक्शन कौन सा पढ़े इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो? इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले को सजेस्ट किया जा सकता है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले यहाँ ज़्यादातर होते हैं और उन्हें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि ऐसा होता है इंटर तक हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें या तो उसे पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर उसे पढ़ने के लिए हम टाइम देना नहीं चाहते, है ना। और यहाँ आके वो 12 साल का पढ़ता हमें पूरा करना होता है, एक दिन में तो हो नहीं जाता। इंग्लिश मीडियम की कौन है जरा पेपर? बहुत थोड़े, बाकी सब हिंदी मीडियम। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले तो खैर उनकी तो लैंग्वेज है इंग्लिश, तो कोई सा भी न्यूज़पेपर एज यूजुअल कोई सा भी ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कक्षा 1 से शुरुआत करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो 1st या 2nd क्लास के बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, आप उनकी बुक्स लो, उनकी बुक्स पढ़ो, उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, आप थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश करो, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे। उससे क्या है कि एक तो उसकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती, मोटा मोटा आप अर्थ उसका निकाल सकते हो, और दूसरा जो वर्ड्स मिल रहे हैं आप उन्हें लिख लो, नोट कर लो, उन्हें फिर 1-2 बार याद करने की कोशिश करो। याद करने में कभी कभी हम पता क्या कैसे याद करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, जब आपका यहाँ एडमिशन हुआ था, गुरुजी का सेंटर काफ़ी दूर है मेन रोड से, तो मेन रोड से यहाँ तक आने में 1-2 बार तो रास्ता भूलने होंगे ना। खैर हाँ बहुत मना पड़ता ना भूले थे। उसके बाद जब 10 दिन उस रास्ते पर आए, है ना, वो हैबिचुअल हो गया, आप नहीं भूले। वैसा ही सेम इंग्लिश के साथ है, आपको वो रास्ता रटना नहीं है, बस उस रास्ते पे बार बार जाना है। बार बार जाओगे कहाँ तक भूल लोगे। तो ऐसा रटता नहीं मारना है, अपना रोज 5-5 का शेड्यूल बना के चलो, 5-5 याद करो, भूल जाते हो तो फिर से याद कर लो। बहरहाल ये कसम कभी मत खाना कि आज तुझे याद करके ही छोड़नी है ना। इसमें क्या होगा, फौरी तौर पे आपको उस टाइम के लिए वो याद हो जाएंगे, है ना, ठीक है याद हो गए, लेकिन अगले दिन क्या था है ना, भूल गए। तो हिंदी मीडियम वाले तो अपना लो लेवल से शुरुआत करो,
12 साल का कोटा 1 साल में पूरा करने की कभी कोशिश मत अच्छा करो। सर, जैसे मतलब आई वांट टू बोर्ड बट इंग्लिश ठीक है, तो वो कहाँ से कॉम्प्रिहेंशन जैसे पार्ट को रिकवर करना होता है, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर से कर सकते हैं? हाँ जी। एसएससी वालों की एक पहले तो गंदी सी आदत थी कि वो उनके हिसाब से अच्छी थी, मेरे ख्याल से हमारे हिसाब से भी अच्छी थी, वो रिपीट करते थे। जो बड़े एग्जाम्स में आ गया है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, उसी को उठा के छोटे एग्जाम्स में अब क्या हो गया है, एसएससी खुद नहीं करवाती है, टीसीएस से करवाती है पेपर, टाटा कंसल्टेंट। तो टीसीएस वाले क्या करते हैं, उनके पास पुराना मटेरियल तो है नहीं, उन्हें तो अभी मिला है का, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लिया कोई सा भी, अब ये तो मुझे नहीं पता कौन सा खरीदते हैं वो, जब खरीद लेंगे मुझे बताएंगे तो मैं तुम्हें जरूर अभी तो मैं नहीं जानता कि वो कौन सा खरीदते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। कोई सा भी, जो भी आपके न्यूज़पेपर अवेलेबल हो। वैसे उड़ती खबर ये आई है द हिंदू की रक्षा, हाँ ये उड़ती खबर है, मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो 2000 से जो पहले 3 साल में ना 2 शिफ्ट वाले में खुद दोनों के दोनों दिए थे। हाँ बस मैं तुक्का मार सकता हूँ, पता चला मैं यहाँ द हिंदू बता दिया और उसके बाद आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया में से, और अगली बार मैं यहाँ आया तुमने पहचान लिया 2-3 लड़के ये तो वही है, तुम बता के गए है ना। आजकल सुपारी मारी का वैसे भी जोर चल रहा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो टाइम तो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया भी ठीक ठाक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ही चेष्टा करें इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की, हिंदी मीडियम वाले कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी लैंग्वेज हिंदी है ना कि इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वाले तो हैबिचुअल है, वो तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको एक सेंटेंस में 10 जगह दिक्कत होने वाली है। तो हिंदी मीडियम वाले अपना लॉ लेवल की किताबों से शुरू करो और इंग्लिश मीडियम वाले न्यूज़पेपर। और जब इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में इतनी दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्ड्स देखे सुने होते हैं, सारे नहीं तो 50% 70% इतने तो होते ही। और बाकी अपने एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा। बस इतना क्लियर है, अगर आप एसएससी स्टेनो की नौकरी लेना चाहते हैं तो वो नौकरी का रास्ता इंग्लिश से ही हो जाता है ना, तो आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा इंग्लिश पे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आज से ही घुस जाओ किताबों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज रूटीन में रखो। कभी कभी हम क्या करते हैं पता कि एक दिन पढ़ लिया हमने, गुरुजी ने आगे मोटिवेट कर दिया क्लास में, और उसी दिन से बस जाकर लगे और पूरी रात में सोए। उसके बाद अगले दिन को पता चला कि आंखें ना खुल गई, नींद आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, गुरुजी से मोटिवेशन लेना है, लेकिन वो बस इतना लेना है कि अगले दिन आंखें भी खुल जाए और अगले दिन की पढ़ाई भी कर सको। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू करो, चाहे आप रोज 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा रोज पढ़ो। पता चला कि आज हमने पढ़ लिया 3-4 घंटे पढ़ लिया, और अगले दिन सोचा चल 4 घंटे पढ़ लिया था, उसमें से 1 घंटा जो था तो आज के हिस्से का हमने पहले पढ़ लिया था। तो ऐसा नहीं है, क्रम नहीं करना है, जहां भी क्रम टूटा आपका सपना। बाकी तो ये CHSL सबने डाला होगा। एज किस की नाम है? और नहीं, इसे तो डंडे मार के भेजा गया।
चलो, जिसकी एज नहीं हुई उसके लिए और भी अच्छा है, आप बहुत जल्दी आ गए हो, आपको अगले साल तो हो जाएगी, है ना? तो खेल कूद में 1 साल निकाल लो। हाँ, खेल कूद भी निकालो, और खेल कूद के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, प्रेशर थोड़ा ही आदमी करा भाई। और ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना है। नहीं देखो, ये